केॾो बि चाहे दुश्मन मुंहिंजो ठाहे न सघंदो नक्शो सिंध जो किरंदो रहंदो रत असांजो चवंदो रहंदो जिए सिंध जिए सिंध। अरडे फर्ज़ंद बशीर खान कुरैशी खे हमेशा लाइ पंहिंजी हंज में वठी छॾियो आहे। 7 अप्रैल 2012 सिंध की फिजाएं सोग में डूब चुकी थी। एक ऐसी आवाज जो सालों से गूंज रही थी अचानक खामोश हो गई। 10 अगस्त 1959 सिंध में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है बशीर खान कुरैशी। कोई नहीं जानता था कि वो आगे चलकर एक बड़ी आवाज़ बन जाएगा। नौजवानी के दिनों में ही उन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और सिंध यूनिवर्सिटी के माहौल ने उनके ख्यालात को मज़ीद मजबूत किया। ये वो वक्त था जब सिंध में कौम परस्ती की सोच जोर पकड़ रही थी और बशीर कुरैशी उसी सोच का हिस्सा बन गए। जब बशीर खान कुरैशी ने सियासत में कदम रखा तो उन्होंने अपनी मंजिल तलाश करना शुरू की। वो शामिल हुए एक ऐसी सियासी जमात में जिसका नाम था जिए सिंध कौमी मुहाज। ये जमात सिर्फ सियासत करने वाली नहीं थी बल्कि सिंध के लोगों के हकूक खुद मुख्तियारी के लिए काम करने वाली एक तहरीक थी। ये जमात अपने नज़रियात में जीएम सैयद से मुतासिर थी जो सिंध की सकाफत और ज़बान को मजबूत बनाने और सिंध की सियासत में अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए काम करते थे। बशीर खान कुरैशी ने यहाँ ख़ुद को ना सिर्फ एक कारकुन के तौर पर बल्कि एक नौजवान रहनुमा के तौर पर पेश किया जो जलसों, तकरीरों और अवामी इज्तिमात के ज़रिए सिंध के नौजवानों को जगाने लगा। वक्त गुजरता गया और बशीर खान कुरैशी जो एक आम कारकुन थे आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत रहनुमा के तौर पर उभरने लगे। वो हमेशा आम लोगों के दरमियान रहते, उनकी बातें सुनते और उनके मसाइल को समझते। यही चीज़ उन्हें नौजवानों और आम आवाम के दिलों के करीब ले आई। बशीर खान कुरैशी के अल्फाज में एक जादू था। हर तकरीर में वो सिंध के हकूक, अवाम की मुश्किलात और खुद मुख्तियारी की बात करते थे। इनकी तकरीरें सिर्फ सियासत नहीं बल्कि लोगों के जज्बात को जगाने वाली होती थी। इस वजह से नौजवान उनके नज़रियात से बहुत मुतासिर हुए। सिंध के बड़े शहरों कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सकरन, नौशेरो फिरोज में जलसे होने लगे। उनके जलसे आम रैलियों से मुख्तलिफ थे। पुरजोश नारे, नौजवानों की बड़ी तादाद, अवामी मसाइल पर बातचीत, ये सब चीज़ें उन्हें अवामी रहनुमाई के तौर पर मुमताज़ कर रही थी। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि अमली तौर पर भी सिंध के मसाइल को उजागर करते थे। छोटे बड़े प्रोग्राम्स, अवामी मुजाहिरे और तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना उनकी क़यादत का हिस्सा बन गया था। जहाँ एक आवाज़ बढ़ती है वहाँ मुखालफत भी साथ आती है। बशीर खान कुरैशी जो अवाम में बेहद मकबूल हो रहे थे उन्हें भी तनकीद और दबाव का सामना करना पड़ा। लोग उनके नज़रियात से इख्तलाफ करते थे। उनके जलसों और तकरीरों को ख़तरा समझा गया। मीडिया और सियासतदानों की तरफ से बाज़ औक़ात तनकीद की जाती रही। कई बार उनकी पार्टी के जलसों पर पाबंदी लगाई गई, कभी कभार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता था, लेकिन हर बार बशीर कुरैशी अपने नज़रिए और अवामी राब्ते को बरकरार रखते थे। 7 अप्रैल 2012 सकरन ज़िला नौशेरो फिरोज सिंध। ये दिन आम दिनों की तरह शुरू हुआ। सूरज की रोशनी ने गाँव और शहरों की फिजाओं को रोशन किया और लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। बशीर खान कुरैशी एक शादी की तकरीब में मौजूद थे जहां वो खुशी के लम्हात में शामिल हो रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे और नौजवानों के दरमियान
اپنی آواز بلند کر رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن اچانک ایک خبر نے فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ بشیر خان قریشی، جو نوجوانوں کے دلوں کی آواز بن چکے تھے، اچانک انتقال کر گئے۔ لوگ صدمے میں تھے، یقین کرنا مشکل تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ لمحہ نہ صرف سندھ کے سیاسی منظرنامے کے لیے بلکہ ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی ایک دھچکے کے برابر تھا۔ خبر پھیلتے ہی سندھ کے ہر کونے میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کچھ رو رہے تھے، کچھ غصے میں تھے، اور سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر ہوا کیا تھا؟ نوجوان بشیر خان قریشی کی تقریروں اور جلسوں سے جڑے تھے، شاید مایوسی اور غصے کا شکار ہوئے۔ شہر کے بڑے شہروں جیسے کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکرنڈ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ لوگ بس خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے احتجاجات کیے اور مظاہروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ لمحہ واضح کر گیا کہ بشیر خان قریشی صرف ایک شخص نہیں تھے، بلکہ سندھ میں ایک تحریک، ایک آواز اور نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ نام کبھی مرتے نہیں۔ بشیر خان قریشی آج بھی سندھ کی قوم پرست سیاست میں ایک مضبوط حوالہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ہیرو ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ایک شخصیت، لیکن سب کے لیے ایک چیز واضح ہے، وہ ایک ایسی آواز تھے جسے خاموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے نظریات اور تحریک آج بھی زندہ ہے، ان کے چاہنے والے ان کے خیالات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہر نوجوان جو سندھ کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے وہ بشیر خان قریشی کے یاد میں کرتا ہے۔ 7 اپریل 2012 ایک زندگی کا اختتام تھا، لیکن ایک سوال کے آغاز کا دن بھی۔ کیا یہ واقعی ایک قدرتی موت تھی یا ایک راز جو آج بھی چھپا ہوا ہے؟ فیصلہ آپ کریں، سچ وہ ہے جو وقت اور حقائق بتاتے ہیں۔